हेलो दोस्तों, मैं दिनेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क के बारे में ब्रीफ कर देता हूं। थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क क्या है? ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने डिप्लोमा में, बीटेक में नेटवर्क थ्योरम का जो पार्ट है उसके अंदर पढ़ा होगा, जिसमें किसी ब्रांच के अंदर यदि आपको करंट फाइंड करनी हो तो उसके लिए उस पूरे नेटवर्क को थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है और इजीली करंट को फाइंड किया जा सकता है। इसमें वीटीएच क्या है? इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज भी बोलते हैं और ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज इन द सेंस जिस ब्रांच के अंदर हमें करंट फाइंड करनी है उसको ओपन करके उसके पैरेलल में जो वोल्टेज है वो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, और आरटीएच जो होता है वो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जिसके अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, ये सब है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जैसा कि हमें पता है कि सीरीज़ के अंदर जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो टोटल वोल्टेज जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज वो n टाइम्स E हो जाएगा। और सीरीज़ के अंदर हमने रेजिस्टेंस को भी देखा है। रेजिस्टेंस यदि सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो उनको ऐड कर देते हैं, n टाइम्स ऐड हो जाएगा। और IL करंट जो है वो थेवेनिन लोड करंट जो है उस तरह से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। पैरेलल के अंदर भी वही है। पैरेलल में हमें पता है कि वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, तो VTH क्या होगा, E के इक्वल होगा। और RTH क्या होगा, यदि m नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेज हैं तो RTH क्या हो जाएगा, R/m, वेयर स्मॉल r जो है वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और सिमिलरली IL अपन फाइंड कर लेंगे। अब बारी आती है सीरीज़, पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। उसके अंदर क्या करते हैं हम, देखिए सीरीज़ के अंदर VTH क्या था, n टाइम्स E। पैरेलल में हमने देखा था वोल्टेज सेम रहता है, तो जो सीरीज़ में था वही वोल्टेज आपका पैरेलल में सभी ब्रांचेस के अक्रॉस रहेगा। तो VTH इक्वल्स टू n टाइम्स E। RTH किस तरह से निकालेंगे? अब सीरीज़ में हमने रेजिस्टेंस को क्या किया था, ऐड किया था, तो n टाइम्स R डिवाइड बाई पैरेलल में जितनी ब्रांचेज हैं, m ब्रांचेज हैं, तो डिवाइड बाई m, ये आपका RTH हो जाएगा। और सिमिलरली IL जैसे थेवेनिन के अंदर फाइंड करते हैं वैसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर हमने 5 cells are connected in series in a row and then 4 such row are connected in parallel to feed the current to a resistive load of 1.25 ohm। resistive load दिया हुआ है। each cell has an EMF of 1.5 volt with an internal resistance of 0.2 ohm। तो इसके अंदर हमें R की वैल्यू दी हुई है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.25 और 5 सेल कनेक्टेड इन सीरीज़। तो नंबर ऑफ़ सेल जो हैं 5 तो सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं और 4 जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, ठीक है। E की वैल्यू इसने दी है 1.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.2। तो इन सब को देखते हुए हमें VTH यदि कैलकुलेट करना हो तो VTH क्या होगा, n टाइम्स E। n टाइम्स E, तो n की वैल्यू कितनी है, 5। n क्या है, सीरीज़ में नंबर ऑफ सीरीज़ ब्रांच सीरीज़ सेल, तो 5 इंटू 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 7.5। RTH की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, सारे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, तो NR
डिवाइड बाई एम। एन की वैल्यू 5 है, एम की वैल्यू 4 है और आर की वैल्यू 0.2 है, तो ये आपका आ जाएगा 1/4, दैट इज़ इक्वल टू 0.25। तो आर आपके पास आ गया, वी आपके पास आ गया, तो आई एल आप फाइंड कर सकते हो। आई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एल इक्वल्स टू वी टी एच 7.5 डिवाइड बाई आर टी एच क्या है 0.25 प्लस आर एल की वैल्यू दी हुई है कितनी 1.25, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 डिवाइड बाई 1.5 दैट इज़ इक्वल टू 5। आई एल की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 एम्पियर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा टिपिकल नहीं है, समझना ज़रूरी है। तो इसके अंदर देखो अरेंजमेंट में आपको 12 सेल दिए हुए हैं, ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम टू गिव मैक्सिमम करंट। अब थेवेनिन थ्योरम जिसने पढ़ रखी है, हमें उनको पता होगा कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। अब ये मैक्सिमम करंट फ्लो कब करेगी, जब आर एल इक्वल्स टू आर टी एच होगा। अब आर टी एच मतलब कहने का मतलब आर एल इसने दे दिया, आर एल की वैल्यू 2 दे दी, आर टी एच कितना होगा एन आर डिवाइड बाई एम। आर भी आपको दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, एम की वैल्यू भी नहीं पता, आर दिया हुआ है 1.5, तो एन अपॉन एम क्या हो जाएगा, एन अपॉन एम इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 1.5 दैट इज़ इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब क्या है n इंटू एम इक्वल्स टू 12। यदि n की वैल्यू 1 आती है दैट मीन्स सारे सेल जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। m की वैल्यू यदि 1 आती है तो सारे सेल सीरीज़ में कनेक्ट हैं। हमें पता नहीं है n और m की वैल्यू क्या है, लेकिन हमें n और m का रेशियो पता है जो क्या है 4/3 है। तो अब क्या करें, यदि n इक्वल्स टू 4/3m ये अपन इसके अंदर पुट कर दें तो क्या होगा 4/3 m² इक्वल्स टू 12, ये कैंसिल करेंगे तो आएगा 3, m² बराबर 9, m इक्वल्स टू 3। इसका मतलब पैरेलल में 3 ब्रांचेज हैं, तो इसमें 3 ब्रांचेज पैरेलल में, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। m यदि 3 है तो ऑटोमेटिक n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,